तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। वैसे आप सभी को पता होगा, ये जो हमारी वीडियो देखता है वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो है क्लास 10 साइंस। और साइंस के अंदर जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री के, यानी कि रसायन विज्ञान के। और उसमें आज जो हम बताने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को और चैप्टर नंबर फर्स्ट के। और हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चनों को बताया था। आज हम जो टोटल 20 क्वेश्चन रह गए हैं एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चनों को वन बाय वन करवाते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये मेरे पास जो बुक है वो है केवल एनसीईआरटी। मैंने लास्ट क्लास में भी इसी बुक से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को करवाया था। आज हम उन क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आप अपनी बुक को एनसीईआरटी को खोल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ। आप जो पेज नंबर 16 है उस पेज नंबर में देखिएगा, जो अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास जो क्वेश्चन दिए गए उनको करवाता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जो कथन दिए गए, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है, यानी कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को सबसे पहले हम लिखते हैं। वो रिएक्शन क्या है आप लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वहाँ पे। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है 2PbO की रिएक्शन लेड ऑक्साइड, ये कौन सी, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, प्लस ये कार्बन कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट के साथ रिएक्शन करता है, तो C के साथ O2 निकल जाता है यहाँ से CO2 और प्लस लेड अलग रह जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गलत कथन पूछ रहा है। यहाँ से ऑक्सीकरण हो रहा है, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीकरण है और ये से ये बन रहा है, ये उपचयन है या ये है अपचयन। उपचयन तो यही है, इसे उपचयन भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या, इसमें से गलत जो कथन है उसको बताना है। सबसे पहला कथन है, पहला बोल रहा है शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब जो अपचयन होता है उसको बोलते हैं अपचयित। तो शीशा, ये शीशा नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है। तो पहला कथन तो ये जो पहला है ये गलत है ऑप्शन। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। पहली बात तो ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, केवल कार्बन है। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो दोनों ही गलत है। तो इसके हिसाब से जो आपका जो पहला होगा A एंड B वो ही इसका आंसर होगा, मतलब गलत कथन यही है। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला A एंड B वाला जो पहला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। यदि 2Al के साथ कराते हैं, इसको मैंने इसके नाम भी बताया था Fe2O3 का, जो वीडियो देखता होगा उसको शायद पता होगा। तो ये जो रिएक्शन, ये क्या है, धातु इसके साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 बनाता है। आप देख सकते हो Al2O3 प्लस यहाँ से आयरन जो है अलग निकल जाता है। अब इस रिएक्शन को पहले मैं समझाता हूँ। और पूछ रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन, संयोजन, फिर है द्विविस्थापन, फिर वियोजन और विस्थापन। मतलब 4 तरीके की रिएक्शन थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। उनमें से पूछा है ये किस तरीके का है। कहीं ना कहीं आप देखो, इसने जो है धातु के ने इसको किसको Fe को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया, Fe अलग निकल गया और Fe और जो Al जो है O3 के साथ जुड़ गया। तो इसने एक को विस्थापित किया, यानी कि विस्थापन कर दिया, एक को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, विस्थापन, वो ऑप्शन नंबर डी। मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो बोला है लोहा चूर्ण पर, क्वेश्चन क्या है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, लोहा चूर्ण यानी कि आयरन Fe की रिएक्शन HCl के साथ होती है, तो होता क्या है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब धातु की रिएक्शन एक अम्ल के साथ होती है तो मैंने बताया होगा वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो और कहीं आपको नहीं ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A, क्योंकि यहाँ पे Fe की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, HCl, तो यहाँ से H2 निकलता है, FeCl बनता है आयरन क्लोराइड, FeCl2 बनता है आयरन क्लोराइड। तो आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमने 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन पूछा संतुलित रासायनिक जो समीकरण क्या होता है, क्या पूछ रहा है,
कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उनको हम संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वो क्या कहता है, द्रव्यमान का अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसी के हिसाब से मतलब LHS की वैल्यू, LHS में जो परमाणु की संख्या है वो RHS के बराबर होनी चाहिए, इसलिए इसको करना आवश्यक है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इनको जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, फिर उनको संतुलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। मतलब जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके यानी कि प्लस, मतलब इनको मिला के अमोनिया बनाता है। तो हम रिएक्शन को करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 इसने बोला है क्या, नाइट्रोजन यानी कि N2, N कभी N की फॉर्म में नहीं पाया जाता, N2 की फॉर्म में पाया जाता है, मैंने बताया होगा। और हाइड्रोजन यानी कि H2 और बना रहा है अमोनिया यानी कि NH3। अब इस रिएक्शन को करना है बैलेंस यानी कि संतुलित। उसने बोला पहले तो समीकरण लिखिए, उसने नाइट्रोजन N2 नहीं लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है। N2 का मतलब वैसे ये नाइट्रोजन गैस है, ध्यान रखना। अब इसको बैलेंस करना है, मतलब इधर की साइड RHS की तरफ और LHS की तरफ दोनों परमाणु की संख्या बराबर करनी है। वो कैसे होगी, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N1 है। N2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करते हैं, आपको बताया हुआ मैंने। यहाँ पे 2 तो 3 दूनी 6, H 6 हो गई, तो H को यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो दिस रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया फर्स्ट वाला यानी कि A वाला, ये क्वेश्चन था A वाला। अब हम चलते हैं B की तरफ। B क्या बोल रहा है, तो B को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु के दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कहीं ना कहीं सिंदूर के नाम से जानते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। गैस का वायु के मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, ध्यान रखना, जी लगाएगी यहाँ पे, का वायु में दहन होने पर, वायु यानी कि ऑक्सीजन O2 के दहन होने पर क्या बन रहा है, जल। यहाँ से देखो H2O जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर 2 का मतलब डाई, O का मतलब ऑक्साइड। ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को करना है बैलेंस, तो बुक को रखते हैं साइड में। अब रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। अब ध्यान से समझिएगा रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे H कितने हैं, 2, इधर H2, रिएक्शन बैलेंस है। इस हिसाब से S1 है, O2 है और इधर O3 है। अब इधर 3 तो नहीं कर सकते पर लेकिन 4 कर सकते हैं। इधर हम 2 करें तो O हो जाएंगे 4, 2 O हो जाएंगे 4, पर लेकिन इधर हम O तो हो गए 4, पर लेकिन इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो HO कितने हो गए, 2 O इधर 2 O इधर, 4 हो गए O ऑक्सीजन, यानी कि इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। अब देखिए S1 है पर लेकिन H इधर 4 हो गए हैं, तो इधर H को 4 करने के लिए इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 2 4 हाइड्रोजन हो गई और इधर भी 4 हाइड्रोजन है। अब देखिएगा सल्फर 2 है तो इधर भी सल्फर 2 करने पड़ेंगे। अब इस हिसाब से तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी कितने ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन अभी 4 हैं, तो इधर 6 करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन को देखते हैं एक बार। H कितने हैं, 4, इधर H हैं 2 और 2 4, 2 ये रहे, 2 का मल्टीप्लाई 4H, रिएक्शन बैलेंस। S कितने हैं, 2 हैं S, इधर भी S सल्फर यानी कि 2 है। अब ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 2 ये रही और 2 का मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन ये रही और 2 का केवल इधर मल्टीप्लाई 4 और 2 टोटल 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन जो आपकी बैलेंस है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि
थर्ड वाला यानी कि सी वाला क्वेश्चन की तरफ। तो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, Al2SO4 का होल है, ये SO4 है। इसकी रिएक्शन मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, मतलब अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करनी है, BaCl2 को अभिक्रिया करनी है। फिर इसके साथ बना क्या रहा है, तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मतलब यहाँ इसने इसको डिस्प्लेस किया Cl के साथ, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस Ba के साथ SO4 जुड़ेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये तो आपको आना भी चाहिए ये रिएक्शन हुई कैसे। अब इस रिएक्शन को करना है हमको बैलेंस। ये रिएक्शन मैंने करवाई हुई है, तो इस रिएक्शन को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने डी की तरफ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये रिएक्शन मैंने करवाई है। अब देखना अगली क्वेश्चन की है, पोटेशियम धातु, मतलब पोटेशियम लेना है हमको, पोटेशियम यानी कि सिंबल के, इसकी रिएक्शन धातु, पोटेशियम एक धातु है इसने बता रखा है, वैसे आपको पता भी होगा, जल के साथ अभिक्रिया करनी है यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करनी है। अब ये रिएक्शन तो मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जब धातु रिएक्शन जल के साथ करता है या अम्ल के साथ करता है या ऑक्सीजन के साथ करता है, जब जल के साथ करे या अम्ल के साथ करे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से H2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, H2। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा KOH। यहाँ से आप देख सकते हो पोटेशियम इसने बोल रखा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, मतलब निकलने का दे, मतलब इस रिएक्शन के बाद होती है, ये होता है इन दोनों के संयोग के बाद। अब इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए, इधर 2 H हैं, इधर 3 H हैं, तो बहुत सिंपल है रिएक्शन। इधर हमको 3 करने की, दो इधर हमको कि सबसे पहले इधर देखिएगा, इधर कितने H 2 हैं, इधर H 3 हैं, इधर 2 ये रहा, 3 एक ये रहा, तो ये 3 हो गई। तो इधर कहीं ना कहीं हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब इधर भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर 2 का मल्टीप्लाई करा तो पोटेशियम की संख्या के 2 हो गए, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन को देखिएगा, 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, रिएक्शन पोटेशियम के हिसाब से तो बैलेंस है, पर लेकिन इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, बैलेंस। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। उसने इन क्वेश्चनों को दे भी रखा है, अब केवल इनको संतुलित करना है। तो पहले सभी इन क्वेश्चनों को मैं लिखता हूँ, फिर करते हैं संतुलित। तो अब आप देख सकते हो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन्हें जो रिएक्शन दे रखी है ये आपकी एनसीईआरटी में सभी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहला है ABCD। तो इन रिएक्शनों को जो करना है वो बोल रहा है कि निम्न रिएक्शनों को संतुलित कीजिए। ये जो रिएक्शन दे रखी है उनको संतुलित करना है। तो इन समीकरणों को संतुलित करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले एक बार देखिएगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के साथ कराइए तो क्या होता है, Ca ने किसके साथ, NO3 के साथ, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H जो है OH के साथ जुड़ता है। अब H OH के साथ तो केवल एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं जल यानी कि H2O। तो ये तो रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे HNO3 और कहीं यहाँ पे NO3 पूरा 1 है और कहीं NO3 यहाँ पे 2 है। तो इधर भी NO3 2 करने के लिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन को बहुत आसान है बैलेंस करना। यहाँ पे NO3 दे सोचो एक बार, 2 है, इधर NO3 पूरा NO3 भी 1 है और H भी 1 है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। अब देखना कहीं यहाँ पे H 2 हो गए, H कितने हो गए, 2 हो गए। अब इधर H कितने, 2 है और 2H और 2H 4H। तो इधर H को 4 करने के लिए यहाँ पे तो H है नहीं, यहाँ पे H है, इधर लिए 2 का मल्टीप्लाई। तो अब रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। बहुत सरल है। H2 इधर H2 है, इधर H2 है, टोटल इधर की साइड LHS की तरफ 4 है, इधर भी H2 2 दूनी 4 H कंप्लीट। NO3 कितने हैं टोटल, 2,
इधर भी NO3 केवल कितने टोटल 2। अब देखिएगा Ca एक है, Ca एक है, OH का होल OH कितने हैं 2, इधर ये एक देखो एक बार गिला हूं मैं तुमको। अब एक बार बेसिक से गिलते हैं। H कितने हैं 2, इधर H 4 है, इधर भी H 4 है, N 2 है, इधर भी N 2 है, वो कितने 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 है, 3 दूनी 6 और 2 8। H कंप्लीट, N कंप्लीट, O कंप्लीट, क्या Ca एक का एक। अब देखो O गिल दिए, H कितने हैं, H भी गिल दिए, तो रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, दोनों बराबर है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन की तरफ। ये क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अम्ल के साथ। और अम्ल कौन सा है, H2SO4। तो H2SO4 का जो काम होता है वो होता है पानी निकालना। इसमें से पानी है, उसने पानी निकाल लिया, ये निकल गया पानी। और Na के साथ SO4 जगह सोडियम सल्फेट, ये बन गया Na2SO4 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। कहीं ना कहीं देखिएगा यहाँ पे Na एक है और कहीं ना कहीं Na 2 है, तो Na को 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कहीं ना कहीं Na तो 2 हो गए, इधर भी Na 2 है, बैलेंस है, बट लेकिन H 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन गिने जाए तो इधर ऑक्सीजन कितने 4 और 2 6, इधर 4 है, इधर भी 6 करने के लिए कहीं ना कहीं 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन 2, इधर हो गए 4, 6 हो गए टोटल। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4, रिएक्शन बैलेंस। अब आपको बेसिक से गिनाते हैं एक बार। Na कितने हैं 2, Na 2 बराबर Na की संख्या O 2 ये रहे और 4 ये रहे, 6 है O इधर। अब गिनिएगा 4 इधर और 2 इधर, इधर 6 और इधर 6, O बैलेंस। Na हो गया बैलेंस, O हो गया, H गिनिए 2 इधर H 2 इधर 4, इधर भी 2 दूनी 4, रिएक्शन इसके हिसाब से बैलेंस। S कितने हैं 1, इधर भी S 1, रिएक्शन तो बैलेंस है, कुछ ज़्यादा बराबर है, 1 1 सब कुछ बराबर है। अब इस रिएक्शन में देखते हैं एक बार NaCl, Na 1 Cl 1, इधर देखिएगा Na N ये अलग है, ये नाइट्रोजन है और ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na 1 है Cl 1 है, Na 1 है Cl 1 है, रिएक्शन तो बैलेंस है। Ag 1 है, Ag 1 है, NO3 रिएक्शन बैलेंस, कुछ करना ही नहीं पड़ा इस रिएक्शन में, तो बहुत आसान है। अब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन B1Cl2 की रिएक्शन अम्ल के साथ, फिर मैंने बताया था अम्ल का काम क्या है, पानी निकालना। यहाँ पे पानी ही नहीं है तो पानी निकालेगा क्या, तो क्या है बेरियम, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, BaH2 को यहाँ से डिस्प्लेस किया, BaSO4 HCl के साथ जाके जुड़ गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे Ba1 है, बैलेंस है, Cl 2 है, इधर Cl 2 नहीं है, बट इधर ही 2 करने के लिए कभी ऐसे 2 मत करना, ये तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया होगा कि इधर कर दो 2 का मल्टीप्लाई। अब रिएक्शन को देखते हैं क्या है, Cl 2 हो गए, इधर भी Cl 2 हो गए, पर Cl के साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब S ये तो सब बराबर है, तो रिएक्शन ये जो रिएक्शन थी सब बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मैंने आपको आपने जो हमारे लेक्चर देखेंगे उनको ये करना बहुत आसान है, पर लेकिन मैं करा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर दोस्तों इनके भी संतुलित रासायनिक समीकरण करने हैं, बहुत आसान है, कुछ करना या करना नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अब हम चलते हैं पहले अपने 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या है, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इनके संतुलित। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। तो क्या होता है, CO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से वाटर निकलता है, क्या निकलता है H2O। हम पहले एक बार मैं क्वेश्चनों को सभी को लिखता हूँ। फिर बी क्वेश्चन क्या है, जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट की, यानी कि जिंक यानी कि Zn की रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
सिल्वर यानी कि AgNO3 की रिएक्शन के साथ हो रही है, तो क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, जिंक ZnNO3 प्लस Ag अलग निकल जाएगा सिल्वर। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये तो रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल की रिएक्शन किसके साथ, कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ होती है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ पोटेशियम में दोस्तों एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस यहाँ से कॉपर निकलेगा, तभी तो मैं कह रहा नहीं तो गलत हो जाती। डी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट फिर बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या निकल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब ये हो गई रिएक्शन आपकी चारों। तो अब इन रिएक्शनों को करना है, ये रिएक्शन तो मैंने करके दिखा दी पर लेकिन ये भी आपको आना चाहिए इनके फॉर्मूले क्या है। अब हम इन रिएक्शनों को करते हैं बैलेंस। तो अब हम करते हैं इनको बैलेंस। तो पहले देखिएगा यहाँ पे जो जिंक नाइट्रेट है इसका होता है Zn जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे Ca कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1 है, बराबर है। यहाँ पे H देखिएगा 2 H इधर हैं, अब इधर भी 2 H हैं, बराबर है। ऑक्सीजन 2 ये रहे और ऑक्सीजन 2 ये रहे, 4 इधर ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन के लिए 3 ये रहे और 1 ये रहा, तो ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। और कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो रिएक्शन बैलेंस है। पहली रिएक्शन में तो कुछ करना ही नहीं है। अब सेकंड रिएक्शन की तरफ Zn की संख्या 1 है, इधर भी Zn की संख्या 1 है, बैलेंस है। Ag कितने हैं, Ag भी 1 है, पर NO3 कितने हैं, NO3, इधर भी NO3 है, NO3 2 है, इधर 2 करने के लिए ये उसी तरह हो गई, 2 हो गए, इधर भी Ag 2 हो गए, इधर भी Ag 2 हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिएगा Al कितने हैं, इधर भी Al 1 है, पर लेकिन इधर Cu कितने हैं, Cu तो Cu भी 1 है, और Cl कितने हैं, 3 है। इधर Cl को 3 करने के लिए 3 तो नहीं कर सकते, पर लेकिन 2 का करते हैं, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करें तो कॉपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, पर लेकिन Cl 4 हो गए। अब इधर हम 2 का ना करके 3 का मल्टीप्लाई करें, कितने का, 3 का मल्टीप्लाई करें, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ होती है, तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनता है। अब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, प्लस का है। BaCl2, Ba कितना है, 1 है, Ba 1 है, Cl कितने हैं, 2, उधर Cl 1 है, 2 करने के लिए इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा रिएक्शन को, Ba 1 Cl2 K2 SO4 1 SO4 रिएक्शन बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो कुछ नहीं है चैप्टर में, बस केवल रिएक्शन को बैलेंस करना पूछा है और ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। किस तरीके की अभिक्रिया है, क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता पड़ जाता है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। अब जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन ZnCO3 की रिएक्शन जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन जिंक कार्बोनेट जो है सल्फर, उसको थोड़ा हीट दिया जा रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट फिर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दिस रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अगली है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन, फिर बनना है हाइड्रोजन क्लोराइड
तो ये वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। फिर मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है, तो याद है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है तथा उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चनों को तो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि बैलेंस वाले तुमने बहुत करा दिए हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला है एक्सोथर्मिक तथा एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल दीजिए और तथा इनको समझाइए। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। जिसने मेरा लास्ट क्लास के जो लेक्चर नहीं देखे वो पहले लास्ट क्लास के लेक्चर जाके देखे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने उसमें 8 तरीके की रिएक्शन के बारे में समझाया था, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। उसके बाद मैंने श्वसन अभिक्रिया के बारे में भी समझाया था और कोयले का दहन, ये सभी प्राकृतिक गैस का दहन, ये सभी उनका जो रिएक्शन होती है इन सभी के बारे में बताया था मैंने। कई तरीके की रिएक्शन जो एक वीडियो मैंने सभी तरीके की रिएक्शन बता दी है उसमें। और देखो ये पूछा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में नहीं मतलब जिस दिन मैंने रिएक्शन के प्रकार बताए थे। फिर बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक बात बताइएगा उसमें वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों आ रहा है, क्योंकि वियोजन में टूटता है और संयोजन में जुड़ता है, इसलिए इसको उसके विपरीत कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 11 तक तो हो गए, कुछ है नहीं इनमें। मैंने यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने पिछले की जो वीडियो है उसमें रिएक्शन के प्रकार बताए, टाइप ऑफ रिएक्शन, उसको जाके देखिएगा एक बार। अगली रिएक्शन है 12 क्वेश्चन। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ये करा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन में 1 का डिस्प्लेसमेंट होता है, द्विविस्थापन में 2 का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापन क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन को करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये मत कहना कि हम करा नहीं रहे, कराने में कुछ नहीं है, पर लेकिन आप खुद भी करके देखिएगा। और मैंने लास्ट क्लास में जो वीडियो थे उसमें मैंने बता रखा था टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, इन सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सिल्वर के शोधन के समय, इसका मतलब है कि जब सिल्वर जो बनाते हैं उसके शोधन के समय क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन AgNO3 के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु की छड़ डालते हैं। क्या है, कॉपर। तो यहाँ पे हो गया एक्वाइस, इसकी रिएक्शन करानी है तो Ag इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag अलग निकल जाएगी, ये बन गया आपका सिल्वर। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस रिएक्शन में करना ही क्या था, बस अभिक्रिया प्रक्रिया तो लिखनी थी, हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया मतलब जिनमें जो उत्पाद बनता है वो अविलेय रहे। अविलेय का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अविलेय मतलब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण रिएक्शन मतलब कोई ऐसा पदार्थ बने उसमें उत्पाद किसमें वो अविलेय रहे। कैसा रहे, अविलेय। अविलेय का मतलब होता है जो जल में ना घुले, मतलब जल में विलेय ना हो उसको बोलते हैं अविलेय। मतलब जो किसी में मिक्स ना हो तो उसको बोलते हैं अविलेय। अब वो जल की कहेगा तो जल में अविलेय है, किसी और की कहेगा तो किसी और में अविलेय है, तो उसको बोलते हैं अविलेय, जो मिक्स ना हो, किसी में घुले ना। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन यानी कि AgNO3 की रिएक्शन यदि हम नमक यानी कि NaCl के साथ कराते हैं तो वहाँ पे हमें अवक्षेपण जो पदार्थ मिलेगा, मतलब यानी कि अविलेय पदार्थ मिलेगा, और फिर इस रिएक्शन को हम अवक्षेपण रिएक्शन कहेंगे। Ag जो है किसके साथ Na को डिस्प्लेस करेगा तो AgCl बनेगा, और प्लस Na जो है इसके साथ जुड़ेगा तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो आपके समझ में आया होगा। तो ये रिएक्शन हो गई अवक्षेपण अभिक्रिया की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, 15 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 16 को। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या। उपचयन तथा अपचयन के बारे में पूछा है। लॉस ऑफ मतलब यानी कि ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इसका अपोजिट होता है अपचयन, और ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। अब एक भूरे चमकदार एक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला रंग हो जाता है, इस तत्व एक्स के यौगिक का नाम चलो बताते हैं। और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये तो संक्षारण के कारण करते हैं, मैंने बताया होगा। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन एवं प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए नाइट्रोजन थोड़ी कम रिएक्शन करती है, इतनी जल्दी नहीं करती, इसलिए। निम्न पदों को इनके बारे में उदाहरण दीजिए। संचार तथा विकृतनता, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है संचारण के बारे में। और संचारण के बारे में आप देख सकते हो, जब पुलों पर वो जो टूटते हैं उन पर संचारण यानी कि जंग लग जाती है। लोहे पर देख सकते हो बहुत आसानी से जंग लग जाती है, वो संचारण का तो एग्जाम्पल है। अब तेल वसा आदि खाद्य पदार्थों का जो खराब हो जाना वो संचारण का है। अब आप देख सकते हो विकृतनता में जो तेल जो आपका खराब हो जाता है, वसा, ये जो खाने के जो पदार्थ होते हैं इनमें बदबू आने लगती है काफी समय बाद, तो ये होता है विकृतनता के कारण। अब जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17वां, इस क्वेश्चन का हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है एक भूरे रंग का जो तत्व है एक्स, और उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होता है, जो काला पदार्थ बनता है, उस रिएक्शन को थोड़ा समझाइए। और जो भूरे रंग का जो एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या है, कॉपर। क्या है, Cu, क्या है ये, कॉपर, भूरे रंग का पदार्थ है। इसका कलर कैसा है, भूरा। इसका कलर कैसा है, भूरा रंग है। ये कैसा रंग का है, भूरा। आप ध्यान से देखिएगा, ये भूरा रंग। अब इसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 के साथ, तो जब धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है यानी कि CuO, और इसका जो कलर होता है वो भूरा रंग, ब्लैक कलर होता है। इसका कैसा कलर होता है, ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक इंक मार्कर से लिखा है। वो पूछ रहा है जो ब्लैक पदार्थ जो है उसकी रिएक्शन को लिखिए। तो भूरे की रिएक्शन यदि ब्लैक इसके साथ कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जो कॉपर ऑक्साइड बनता है उसका कलर होता है ब्लैक। तो मेरे हिसाब से मैंने 1 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन थे उनके बारे में, संचार विकृतनता के बारे में हमने बता रखा है। तो मेरे हिसाब से 1 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गए। तो दोस्तों यही दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।